नमस्कार दोस्तों, तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पूछा गया था 2019 में और इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है, यानी दोनों साइडें जो है ना इक्वल करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाला पार्ट है इसको सॉल्व करके इतना पार्ट लेकर आना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो लिखी है, क्या लिखा है वह cos A माइनस साइन ए और प्लस में क्या दिया है 1 और इसके अपान में लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस में दिया हुआ है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर में हमको लेकर आना है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे अंश और हर। ठीक है, अंश और हर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, यानी ये वाली जो भिन्न हो गई एक प्रकार से कॉस ए अपान कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके सभी साइडों में हमको किससे भाग देना है, साइन ए से, ताकि इसको हम कोसेक ए के फॉर्म में तोड़ सकें। तो यहाँ पे देखो लिखा हमने कॉस ए, ठीक, और अपान में कर लिया साइन ए, डिवाइड कर दिया। फिर आगे माइनस क्या लिखा है साइन ए और इसके भी अपान में हमने लिख लिया साइन ए। फिर आगे लिखा हुआ है प्लस 1 और इसके अपान में यानी इसको भी भाग दे दिया किससे, साइन ए से। ठीक है, अब ये वाली लाइन हो गई। फिर इसके नीचे देखो कॉस ए लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कॉस ए और अपान में आ गया साइन ए। फिर आगे प्लस साइन ए लिखा है, तो यहाँ पे हमने लिखा साइन ए और अपान में आ गया साइन ए। फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, -1 है, तो -1 लिखा और इसके नीचे भाग दिया इसको साइन ए से। ठीक, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया कॉस ए अपान साइन ए, तो कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है, सूत्र याद होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉट ए। ठीक है, और ये साइन ए अपान साइन ए कट के क्या बचेगा 1। फिर 1 अपान साइन ए बराबर क्या होता है कोसेक ए। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, तभी लगा पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आ गया कॉस ए अपान साइन ए, तो ये फिर हो जाएगा कॉट ए और यहाँ पे साइन ए अपान साइन ए, तो क्या बचेगा ये 1 और इधर 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कोसेक ए। इतना सही है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉट ए और इसी के पास में लिख लेंगे कोसेक ए प्लस कोसेक ए। अब ये जो बचा -1, तो ध्यान दीजिएगा एक सर्वसमता होती है, -1 के स्थान पर हमको एक फार्मूला लिखना पड़ेगा और वो फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखे दे रहे हैं। फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। ठीक, ये होता है सूत्र। तो अब जहाँ पे 1 लिखा था, 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यही फार्मूला लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट में। ओके, पान में जो ये लिखा है वो लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे आगे इसको लिखा हमने कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब इधर देखिए यहाँ पे एक सूत्र बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब कौन सा सूत्र
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ये सूत्र होता है, पढ़ा होगा आपने ये वाला सूत्र। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये सूत्र हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई करोगे तो यहाँ पे दो ब्रैकेट बन जाएंगे। कौन से ब्रैकेट बन जाएंगे, एक बन जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, अब इसके अपान में यही रहेगा जो लिखा हुआ है। क्या लिखा है, कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया एक कॉट ए प्लस कोसेक ए, और इस यहाँ पे एक ब्रैकेट हो गया कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये जो प्लस वाला ब्रैकेट है ना, प्लस वाला टर्म, ये दोनों तरफ मिल रहा है, तो इसको हम ले लेंगे कॉमन। ठीक, इसको जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमने ले लिया कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक, ये पद हमने ले लिया कॉमन। तो अब यहाँ पर जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट जो है ये कॉमन में निकल गया। तो इधर क्या बचा, इधर ये बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, इतना। अपान में क्या लिखा है, अपान में लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए। ठीक, अब देखो ऊपर हो गया कॉट ए और प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट ये हो गया। अब यहाँ जो है माइनस 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 से ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा कॉट। तो हम पहले लिख लेंगे कॉट ए प्लस का। ठीक, और फिर ये एक भी तो प्लस का है तो एक प्लस का लिख लिया, और माइनस से ये कोसेक ए जो है ये माइनस का हो जाएगा, कोसेक ए। अपान में आ गया, अपान में क्या लिखा है, बटे में कॉट ए प्लस 1 और माइनस हो गया यहाँ पर कोसेक ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये दोनों पद जो हैं, ये दोनों ब्रैकेट जो हैं एक जैसे हो गए, तो इससे ये क्रॉस हो जाएगा। अब बचेगा क्या अपने पास, अपने पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो कह रहा था लाने के लिए, है ना, यही कह रहा था लाने के लिए। देखो ये कह रहा था सिद्ध करो कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना लाना था। तो इसको हल करने के उपरांत इतना आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी बराबर RHS, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हो इति सिद्धम, अंग्रेजी में लिखना है तो लिख दो इट इज प्रूव्ड। ठीक।